हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट है या मॉडल पेपर है, तो यहाँ पर यूटेट का जो है, यह जो उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका हम देखेंगे यहाँ पे 2019 का जो यह जो पेपर है, इसको पूरा हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक तरह से मतलब आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो इसमें हम इसके बाद की क्लासरूम में मॉडल पेपर्स भी देखेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें हम जैसे 150 नंबर का यह पेपर होता है, आप जानते हैं। तो जो पहला जो इसमें रहता है वह बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान, दूसरा लैंग्वेज, दूसरे नंबर पर इंग्लिश, और दूसरे नंबर पर भाषा हिंदी, और दूसरे नंबर पर उसके बाद दूसरी जो लैंग्वेज रहती है वह दूसरी इंग्लिश, फिर गणित, फिर सामाजिक अध्ययन। इस तरह से यह 150 नंबर का यह टोटल रहेगा। तो जैसा आप जानते हैं इसका एग्ज़ाम होने वाला है जल्दी ही, तो इसलिए इसमें हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स को देखेंगे जो आपको अपनी तैयारी पर रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से PDF को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सेक्शन में हम देखेंगे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, अगर आपने इसका अप्लाई किया हुआ है तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आपको किसी अन्य टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी, वह संतुलित व्यवहार रखती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2019 का यह पेपर है। अगला देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित यह प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 एवं 3। यह तीनों ही कथन हैं सही। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सभी प्रश्न आए हुए हैं, हम सॉल्व इसी को कर रहे हैं। कैसा पेपर था आप इससे समझ सकते हैं। विद्यालय का कार्य होता है, तो विद्यालय का कार्य होता है ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी होते हैं। संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसकी डिटेल में क्लास चाहते हैं, इन प्रश्नों का विश्लेषण चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वह क्लास ही बना दी जाएगी। या यहाँ पर हम इसको केवल एक प्रैक्टिस सेट के रूप में ही लेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चौथा प्रश्न है हमारा, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है इसके अंग होते हैं कौन से? तो इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा की प्रक्रिया के अंग। देखते हैं हम शिक्षा की प्रक्रिया के अंग को। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएंगे, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, या सभी। प्रश्न नंबर 7, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, युग्म सुमेलित करना है और बताना है कौन सा कूट इसमें से सही होगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में रिपब्लिक, एमिल एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी, संध्या विधि, जॉन डीवी, दयानंद सरस्वती, प्लेटो, रूसो इस तरह से हैं। तो हम देखते हैं कौन सा कूट इसमें सही होगा। तो अगर हम देखें तो इसमें कूट 1 यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप ज़रूर उसको मिला लीजिएगा, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं इनको। तो रिपब्लिक यह प्लूटो की है, और उसके बाद दूसरा एमिल एंड एजुकेशन रूसो की है। दी स्कूल एंड सोसाइटी यह जॉन डीवी की है, और संध्या विधि किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। तो ऑप्शन इस तरह से ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक ऑप्शन बी, फ्रोबेल हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो कैसी होती है? ऑप्शन बी, 85 से कम होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 11 है हमारा डिसलेक्सिया का संबंध है। तो डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? ऑप्शन सी आंकिक अक्षमता से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए किसका? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन सी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण के सृजन का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा निम्न में से कौन सा या से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये सभी कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड। तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है हमारा एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। तो एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा पिछड़ा बालक वर्ग जो है पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सिरिल बर्ट का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उससे बातचीत करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेक्षण के आधार पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? 19वां प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 है कोमल शिल्प उपागम संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 है प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी विशेषताएं होती हैं। अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक और विस्तृत शब्दकोश। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है सृजनवाद में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संविकात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 25 को। प्रश्न नंबर 25 है हमारा बच्चे में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है मूल्यांकन से अभिप्राय है। तो मूल्यांकन से अभिप्राय है ऑप्शन सी छात्रों के अधिगमन की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हस्तकला केंद्रित। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना है, क्या है? तो ऑप्शन सी सकारात्मक शाब्दिक
पुनर्बलन, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 और आखिरी प्रश्न हम इस क्लास का भी देखेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। हम अलग अलग भागों में इस मॉडल पेपर को देखेंगे। इसके अगले वाले भाग में हिंदी को और लैंग्वेज इंग्लिश दोनों को देखेंगे। फिर अगली क्लास में गणित और सामाजिक अध्ययन दोनों को निपटाएंगे एक साथ। उस क्लास में उन सभी को देख लेंगे। तो इस तरह से हमारे 150 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो यह प्रश्न है, निम्न में से कौन श्रवण दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, जैसे यहाँ पर है। दूसरा है, यह राइट नहीं होगा, तीनों ऑप्शनों को पढ़ते हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। तो कौन श्रवण दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सही हैं, चौथा गलत है। किसी भी शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं हो सकता कि विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करे। तो ऑप्शन यह 3 सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।